YouTube चैनल लोक कला दर्पण जोहार भेंट में आपके स्वागत है, आपके अभिनंदन है। जय झूलेलाल। तो हम हाँ आपके माध्यम ले ये जानना चाहो कि आपके शुभ नाम, आपके माता पिता के नाम और संगे संग आप अपन जीवन के दिनचर्या है उमें कला ला कुछ साधना के रूप में चलतो तो कोई ना कोई ठन विधा हो जिन हम मन ला संतुष्टि करे बर कला ला एकाध पे झाँक उठा तिला कम से कम आप विचार ला विस्तार से बताओ। और मोर नाम तो विजयदास साहू है। और मोर पिता स्वर्गीय दुर्योधन साहू है। माता के नाम श्रीमती मंटोरा साहू रही से है ना। और इसे तो मोर पिताजी है पहले किसान रही से, किसान परिवार के आदमी रहना माना रही। बात संगीत के तो संगीत के लगाव मला बचपन से पढ़त रही से। 8वीं कक्षा के बाद जब 9वीं कक्षा में गया मैं तो मैं जो स्कूल में पढ़त रहा हूँ वहाँ वार्षिक उत्सव कराया जाए, कार्यक्रम आयोजन हुआ लड़का मन के प्रतिभा ला सामने लाए बर। तो वो कार्यक्रम से मोर मन में कला के प्रति बहुत रुझान बढ़े। तो सबसे पहले मोला नृत्य कला के प्रति बहुत ज्यादा रुझान रहे। सबसे पहले नृत्य करूँ, समूह नृत्य करूँ। जब मोर शिक्षक मन मोर विशेष मार्गदर्शन दे और मोला बहुत मन प्रोत्साहित करे से। तो नृत्य से मैं देखूं कुछ व्यक्ति ला मन संचालन करत देखूं तो बोली भाखा ला सुनो तो मोला बड़ा अच्छा लगे। मन में ऐसे उद्गार हो कि काश महू ऐसे प्रकार के मन संचालन कर ऐसे करके मोर मन में हुई। तो धीरे धीरे मोर मन में उड़ान रही से। तो धीरे धीरे मन संचालन करे घलो सीख गया मैं। और ऐसे माता सरस्वती की बड़ा कृपा रही से कि बड़ा अच्छा मन संचालन होत रही से। और मन संचालन के मोर बहुत दूर दूर तक बुलावा भी मानस मंच में जस गीत प्रतियोगिता है ऐसे मंच में मोला बुलावा रही से प्रतियोगिता मंच में। और साथ ही साथ धीरे धीरे करके मैं हाँ हारमोनियम वादन और गायन घलो सीखा। तो हमारे कुछ कलाकार रही से। तो पढ़ते पढ़ते जो संगीत से मोर अतिक लगाव हुई कि मैं हाँ 1989-90 में ही एक पार्टी के छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच पार्टी के निर्माण करे। धरती सिंगार जी का नाम है, जगह आज भी चला थे पूरा अंचल में एक नाम चलत है हमारे गांव होती पार कला के। तो वो का शुरुआत में धरती सिंगार के यहाँ से करे जो आज भी चलत आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके रुझान हाँ नृत्य से हट के मन संचालन में ज्यादा अधिक रुचि हुई। तो ये है तो मंच में कोनो लोग देख के हुई, लेकिन मन संचालन के विधा ला बड़े ढंग से सीखे बर कोई आपके गुरु, कोई आदर्श, कोई प्रेरणा स्रोत कोई जेकर माध्यम ले आप शिक्षा के रूप में वो ज्ञान ला प्राप्ति करब और मन संचालन में बड़ा सुचारू रूप से हर मंच ला आप संचालन करत आगे बढ़े हो। एकर बात कुछ बताओ। मन संचालन में जो स्कूल में पढ़त रहे हमारा वही स्कूल में जन गुरु जी से कुमुद किशोर शुक्ला जी से वो हमारे क्षेत्र के सबसे पहली मन संचालक जाने माने मन संचालक से मानस मंच के। तो ओकरे से कुछ मार्गदर्शन ले कि किस ढंग से मन संचालन करे जाते, पहली क्या बोलना चाहिए, कैसे शुरुआत करना चाहिए। तो मार्गदर्शन दिस गुरुदेव का और ओकर बाद से ही मन संचालन ला फिर माता जी की कृपा से आगे बढ़ा चले गया मैं। कबू कबू ऐसा होते कि हम अपन कर्म क्षेत्र में रहते, लेकिन कला की साधना ऐसा यात्रा है जिनमें कई वक्त कई पही हम विषम परिस्थिति के सामना कर पड़ते। अब वो विषम परिस्थिति ऐसा रथे कि हम कभी जिंदगी में बात ला भूल नहीं सकते, चाहे जैसा भी हो सके वो मंच के माध्यम ले ये हर कलाकार के ऊपर भी थे। तो ऐसा कोई घड़ी बेरा हो ही जे आप अविस्मरणीय उन स्थिति परिस्थिति के माध्यम ले ओला भी आप बताते हैं। हाँ, एक बहुत बड़े विकट संकट रही से हमन एक जगह कार्यक्रम ले रहे हो भिलाई में। अच्छा। और कार्यक्रम हमन देवर चले गए है ना, लेकिन माइक के व्यवस्था नहीं होने के कारण हमन वहाँ कार्यक्रम उस दिन नहीं दे पाए। बिना माइक के कुछ नहीं, बिना माइक के कुछ हो नहीं पाए। हमारे माइक वाले धोखा दे दी। तो आयोजन समिति मोर पर बहुत भड़कीस है ना। वो दिन तो हमारा कार्यक्रम नहीं दे पाए, हमारा रात भर वहीं रुकना पड़ गई। फिर दूसरा दिन हमारा ले लेके माइक की व्यवस्था करके दूसरा दिन कार्यक्रम करना पड़े। तो वो जो दिन गुजरी सो एक प्रकार से मोर लिए बहुत पीड़ादायक रही से कि पूरा कलाकार ला एक दिन रोकना, फिर दूसरा दिन कार्यक्रम देना, 2 दिन तक व्यवस्था हमारे रखना भिलाई जैसे शहर में। तो वो बड़ा आज तक से वो भूले नहीं वो दिन ला में कि कितना तकलीफ हो रही वो दिन के ऐसे करके वो दिन भूले नहीं हो लगे। तो
आप था जैसे कि अब कला यात्रा में एक साधक के रूप में साधना में हो, तो कम से कम मन ला कतक तृप्ति प्राप्ति होते, कतक प्रसन्नता होते कि हम हाँ वाकई में कला ला इला कबू नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे कोई लगते हैं? हाँ बिल्कुल ऐसे लगते है कि ये मन संचालन की विधा है, संगीत की विषय विधा है, जेला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और मोर मानना है कि हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ कला होना चाहिए, है ना। कला से एक आदमी के पहचान बनते। और मोर ये मानना है कि मैं आज हालांकि संगीत के क्षेत्र से दूर हट गया हूँ, लेकिन वो कला के देन हरे कि मैं आज स्कूल संचालित करता हूँ। कला के बाद मैं शिक्षा जगत से जुड़े हूँ और वहीं से मैं स्कूल का संचालन कर शुरू करता हूँ। तो आज लगभग 8वीं तक कक्षा में KG1 से संचालित करता हूँ, तो लगभग 27 साल हो गए। तो मैं मानता हूँ कि अगर उम्र अंदर मन संचालन करे की क्षमता नहीं होती, बोले की क्षमता नहीं होती 4 लोगों के बीच, तो मैं आज ये विद्यालय संचालन नहीं कर पाते हूँ। अगर कि विद्यालय का संचालन करना है तो सब लोगों के बीच बोलना है, गुरु के रूप में सब लोग बताना है, समझाना है। तो ये अगर विधा नहीं होती तो शायद मैं विद्यालय संचालन अच्छा से नहीं कर पाते हूँ, ऐसे लगते हैं। अगर कि जिस प्रकार से मैं यहाँ धरती के श्रृंगार की स्थापना करें, वहाँ चलत बहु पार्टी है, बोला भाई महेश्वर दास साहुल बाद में सौंप जगह तो आज भी चला। तो वैसे में एक स्कूल जो स्थापित करूँ, कर्मा विद्यालय जो बालोद जिला में थे, अपन गाँव से 7 मिनट दूर है, जेवरतला गाँव में, है ना। तो वहाँ आज भी चलत हुआ और बड़ा सुचारू रूप से चलत है। तो मैं लड़का मन के बीच ज्यादा आनंदित महसूस करता हूँ। दूसरा मन की अपेक्षा लड़का मन के मन में कुछ भाव नहीं रहा है। जैसे आनंद जो बच्चा मन के बीच मिलते है खेले कूदे में, ओकर अभिवादन करे में जो मन प्रसन्न होते है कि सारा थकान दूर हो जाते हैं। जहाँ पे स्कूल में और लड़का मन हाँ गुड मॉर्निंग सर कहते थे, सारा थकान सारा टेंशन ऐसा दूर हो जाते है, आनंद आ जाता है। और संगीत एक ऐसी चीज है जो शिक्षा जगत से जुड़ के भी किए जा सकते हैं। तो लड़का मन के बीच कभी कुछ गीत गाना है तो हमारा सिखाना है, तो सिखाए के बहाना अपने मन के जो इच्छा वो पूरा हो जाते हैं। गायक मन है तो वो पूरा हो जाते हैं, सिखाए भी गुण ज्ञान भी बढ़ जाते हैं। लड़का मन सिखाए भी बहाना अपने मन की इच्छा पूरा हो जाते हैं, सीखना सिखाना दोनों काम हो जाते हैं। तो ये संगीत कला की यात्रा में बहुत बढ़िया कि आप एक ठन कर्म विद्यालय के नाम से स्थापना करे हो, तो वहां कम से कम गुरुकुल के रूप में शिक्षा तो आप देते छो, फिर कला ला घलो उगर मन के हृदय में स्थापित करे के आपके संकल्प है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँ कि ये कला के यात्रा में आपके कोनो एक आतरिक उपलब्धि, कोनो मंच से सम्मान जे हमारे लिए भी बहुत बड़े वह धन संपत्ति मान के चलो, तो ऐसा कोई उपलब्धि हुई सम्मान जिन आप प्राप्त करे हो? हाँ मुझे में ऐसे है कि मन संचालन में तो मुला हर जगह से सम्मानित हो मैं हर जगह सम्मान मिले हैं। लेकिन ऐसे समाज सेवा के क्षेत्र में मुला क्या बोलते नेहरू केंद्र जो संगठन है वो हम उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री से रमन सिंह जी उस समय केंद्रीय मंत्री से सर्वप्रथम मंत्री जी से ओकरे माध्यम से मला युवा पुरस्कार से सम्मानित करेगी से। हाँ और बाद जब विद्यालय संचालित करे तो मुला भिलाई के साहू मित्र सभा की ओर से घलो कर्मा विद्यालय के नाम से मैं बस समाज के नाम से ऊपर नाम भी चले, एक उद्देश्य रही से कि मोरो बेरोजगारी दूर हो और मोर समाज के नाम चले और सब समाज के लोगों में सम्मिलित रहे, ऐसे सोच रही से होकर वजह से मैं वो कर्मा विद्यालय के नाम रखे हूँ। तो ओला खुश होकर हमारे जो भिलाई के समाज वाले मन बोला वहाँ बुला के बाकायदा सम्मानित करे कि बहुत अच्छा काम कर सकते, समाज के नाम रोशन होते करके वहाँ भी सम्मानित करे। बहुत बढ़िया। तो हमार एक विचार है कि हम जैसे कि अपन जीवन और कला इस साधना के रूप में यात्रा करत हूँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे एक छोटे से उद्देश्य यही है कि कल चल के हम अपन जैसे कि जो भी कला मिली इस माता सरस्वती के देने, तो आगू अवैया हमारी पीढ़ी भविष्य है, चाहे हमारे घर के हमारे लड़का हो, हमारे जैसे कोई परिवार में जैसे आपके तो पूरा परिवार आपके विद्यालय है, तो उहू मन एक कला यात्रा ला आगू निरंतर सिखात रहे और हमारे मन के जो कला है वो कम से कम अनुसरण करत रहे। तो ये संदेश आप हमारे दर्शक मन ला भी दो और आशीर्वाद के रूप में अपन बाल गोपाल लड़का मन ला गुरुकुल के रूप में शिक्षा देत हो, इला भी कला की साधना ले बिल्कुल निरंतर बने रहना चाहिए। एक बार दर्शक मन ला आपकी तरफ से संदेश नहीं, मैं
तो भाई ऐसे नहीं से कि मैं जो स्कूल से सीखे हूँ वहाँ वटवासी मिलता हूँ देखा से छात्र मन के अंदर जो कला के प्रतिभा छुपे रहते बोला उभारे मेरे एक अच्छा अवसर स्कूल से मिले। तो वही चीज ला मैं अपन स्कूल में भी प्रारंभ करे कि हर साल में एक वार्षिक उत्सव करता हूँ जिसमें हर जो लड़का के अंदर जो सांस्कृतिक प्रतिभा छुपे है वो में हमें निखारे के वाला मौका मिलते है। और साथ ही साथ जो लड़का पढ़े लिखे में इच्छा रहते तेला में हर साल सम्मान करता हूँ ताकि दूसरा लड़का में ओकरा देख के कि ओला सम्मानित हो सके कि ओकरा अंदर प्रतिभा प्रतिभा के भावना जागे इसे का एक उद्देश्य से हर साल वो काम करता हूँ। और निश्चित रूप से मैं यही संदेश देना चाहूँ कि आज कला के बिना हर आदमी अधूरा है ना। संगीत के बिना हर अधूरा है हर आदमी। हाँ अगर कोई आदमी थकान है परेशान है हैरान है तो संगीत एक ऐसी शक्ति है जो थोड़ा सुन लो थोड़ा गुनगुना लो तो कर जो मन के पीड़ा है मन की परेशानी वो सब दूर हो जाते। तो कहीं न कहीं हर आदमी ला संगीत से जरूर जुड़े रहना चाहिए और संगीत से जरूर लगाव रखना चाहिए ये मोर मानना है। बहुत बहुत बढ़िया काबर गजब सुघर अवसर मिलिस कोई समन तुहर भेंट मुलाकात और अवसर ऐसे मिलिस लोक कला दर्पण के माध्यम ले कि जोहार भेंट करें और करें कुछ मीठ मीठ गोड़ बात। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए जति हमारे दर्शक है हमारे YouTube चैनल लोक कला दर्पण जोहार भेंट इला सुनो सुन के कला के प्रति ध्यान लगाओ लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करा झन भूलो। आओ हम सब मिलके कला की यात्रा लागू बढ़ान। जय छत्तीसगढ़ जय जोहार।